द नाइटिंगेल एंड द रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये बहुत खूबसूरत कहानी है और ये भी शॉर्ट स्टोरी एक तरह से हैप्पी प्रिंस की तरह सैक्रिफाइस को एक मेजर थीम लिए हुए है, जिसमें एक नाइटिंगेल की सैक्रिफाइस दिखाई गई। इस तरह वो एक शख्स की मदद करती है सेल्फलेस हो। सो नेचर ऑफ लव दिखाया कि लोग मोहब्बत को किस तरह लेते हैं, लोगों के लिए मोहब्बत के मीनिंग्स क्या हैं। हर एक के लिए डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सैक्रिफाइस दिखाई इसमें, जो परिंदा करता है अपनी जान दे के किसी की मोहब्बत बचाने की। कोल्ड इमोशंस दिखाए कि किसी की जान गई और किसी के लिए वो बात कुछ भी ना रही, तो ये एक तरह से सर्द महरी जो रवैयों में है। एक स्टूडेंट होता है जो कि उसका लव इंटरेस्ट जो है वो उस हवाले से उसे बड़ा दुख है इस चीज का कि उसकी जो बिलवड है लव इंटरेस्ट वो उससे डांस तभी करेगी उसके साथ जब वो उसको एक रेड रोज तोहफे में देगा, जो कि इसको कहीं से नहीं मिलता। अब इसकी जो ये है कि बड़ा परेशान होता है। तो एक नाइटिंगेल एक सुनती है इसकी फरियाद, इसकी लेमेंटेशन। तो वो रिफ्लेक्ट करती है कि लाइक शी हैज sung about the student night after night, though like she knows him not, कि वो नहीं जानती लेकिन उसकी इस बात को उसने कई दफा सुना, रिपीट किया। और उसको लगता है नाइटिंगेल को कि एक ट्रू लवर है। सो स्टूडेंट जो अपनी लेमेंटेशन कंटिन्यू किए रखता है और एक्सप्लेन करता है कि जो प्रिंस है उसने एक बॉल जो है वो होस्ट किया है नेक्स्ट नाइट, और उसी रात को ये फैंटसाइज करता है कि ये अपनी उस बिलवड के साथ, जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया, उसके साथ ये डांस करना चाह रहा है। अब वो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर वो उसे रोज नहीं देगा तो उसे रिजेक्ट कर देगी और इसका दिल टूट जाएगा। स्टूडेंट रोना शुरू कर देता है। तो लाइक लिजर्ड, बटरफ्लाई, डेजी, ये सब जो आसपास नेचुरल एनवायरनमेंट की चीजें हैं, वो एक तरह से लाइक वो उनको एक तरह से इसकी जो डिस्ट्रेस है वो रिडिकुलस लगती है। नाइटिंगेल जो है वो सोचती है इस मिस्ट्री ऑफ लव के ऊपर, और फिर बहरहाल वो इस नतीजे पे आती है कि मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे डेजी, बटरफ्लाई या लिजर्ड की तरह बिहेव नहीं करना। वो एक रोज ट्री के पास पहुंचती है और एक रेड रोज से रिक्वेस्ट करती है। सो ट्री रिफ्यूज कर देता है रेड रोज देने से, कि क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ वाइट रोजेस हैं। खैर, नाइटिंगेल रिक्वेस्ट करती है रोजेस से किसी और ट्री के, लेकिन फिर डिनाई कर दिया जाता है कि इस ट्री पे सिर्फ येलो रोजेस हैं, रेड रोजेस नहीं मिलेंगे अभी। फाइनली नाइटिंगेल जो है वो जाती है रोजेस, वो ट्री जो कि रेड रोजेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बताता है कि विंटर ने तमाम तर बर्ड्स मार दिए, यानी आउट ऑफ सीजन हो चुका है, अब उसके पास बर्ड्स नहीं है, कोंपले नहीं खिल सकती, फूल नहीं बन सकते। अब नाइटिंगेल बड़े डेस्परेट फील करती है और ट्री कहता है कि एक लाइक यानी there's a terrible way that the nightingale could secure a rose. So nightingale यानी तुम बहुत अजीब काम है जिसके जरिए तुम उसको हासिल कर सकती हो एक गुलाब को, सुर्ख गुलाब को। नाइटिंगेल इंसिस्ट करती है कि मुझे तरीका बताया जाए। सो रोज ट्री बताता है कि नाइटिंगेल को लाइक गाना पड़ेगा तमाम रात, और फिर जो है एक कांटा अपने दिल में बोना पड़ेगा। और क्योंकि इस दरख्त को एक उसके दिल के खून की जरूरत है और म्यूजिक की जरूरत है ताकि वो एक रेड रोज क्रिएट कर सके, वरना वो नहीं कर पाएगा। सो नाइटिंगेल जो है वो उसने वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, वो जो जॉयज ऑफ लाइफ वो खो देगी। नेचर, नेचुरल एलिमेंट्स, विंड, रोजेस, साथी उसके दोस्त यार बहार, तो वो बहरहाल फिर भी मरने को तैयार हो जाती है और हेल्प करने को तैयार हो जाती है स्टूडेंट की, कि ठीक है मैं ये करूंगी। अब वो जाती है स्टूडेंट के पास और उसे बताती है कि शी विल ब्रिंग हिम रेड रोज इफ ही वोज दैट ही विल ऑलवेज बी अ ट्रू लवर, कि अगर वो हमेशा ट्रू लवर रहेगा तो उसको रोज लाके दे देगी। स्टूडेंट इसकी बात तो नहीं समझता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसको ये है कि उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है, वो इन चीजों, प्रैक्टिकल चीजों को नहीं जानता। ओक ट्री जो रिकग्नाइज करता है नाइटिंगेल अपने आप को सेक्रीफाई करने वाली है, सो वो सिर्फ कहते कि लाइक एक आखिरी गाना गा दो इससे पहले कि तुम मरो। सो खैर नाइटिंगेल जो है वहां से फ्लाई अवे करती है और स्टूडेंट जो है वो
अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करता है कि नाइटिंगेल का एक लवली स्टाइल है, आर्ट है, लेकिन इसमें फीलिंग नहीं है, कोई डीपर मीनिंग नहीं है। यानी वो नाइटिंगेल को समझ ही नहीं सका कि वो इसको समझ चुकी है, वो इसके दिल को समझ चुकी है और वो किस जज्बात में आके वो गाती है। खैर, ये इस चूंकि इसका बुकिश नॉलेज है, ये नाइटिंगेल के जज्बात को, एहसासात को कभी ना समझ पाया, ना समझ पाएगा। नाइटिंगेल आती है रेड रोज ट्री पे और फिर चाइल्डहुड लव पे गाना गाती है और फाइनली पुश करती है अपना सीना एक कांटे के आगे। और एक खून का जब कतरे नीचे गिरते हैं तो जो है एक पेल रोज फॉर्म होना शुरू हो जाता है। फिर वो गाना गाती है बिटवीन अ मैन एंड अ मेडन, सो वो और मजीद कांटा जो है उसे अपने दिल में घुसाती है। अनडाइंग लव के गाने गाती है और उसमें यह है कि रोज का कलर क्रिम्जन होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल अपनी मौत से पहले वो फाइनल नोट्स गाती है। और उसमें यह है कि अब वो उसके दिल के आर पार हो चुका होता है कांटा, और जो रोज है वो ओपन हो जाता है रेड कलर का और उसके पेटल्स जो है वो खिल जाते हैं। खैर, स्टूडेंट जब अपनी विंडो खोलता है, सामने देखता है कि रेड रोज लगा है, तो वो कहता है कि मेरी वंडरफुल लक है। प्लक करता है रोज को और अपने बिलवड के पास लेके आता है, जो कि एक प्रोफेसर की बेटी होती है। तो स्टूडेंट जो है वो उसको दिखाता है रोज, उसे रिमाइंड कराता है उसका प्रॉमिस टू डांस विद हर दैट नाइट। सो प्रोफेसर्स डॉटर टेल्स हिम के जो रोज है, अब उसका ड्रेस कलर डिफरेंट है और ये उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसे वैल्यूएबल ज्यूल्स मिल चुके हैं चैम्बरलेन के नेफ्यू से। वो उसके ड्रेस के साथ बड़े अपीलिंग होंगे और वो प्रेशियस भी हैं, रोज तो बेकीमत सा है। अब स्टूडेंट जो है वो इसको अनग्रेटफुल होने का एक इसको कहता है कि तुम नाशुक्री हो, अनग्रेटफुल हो, और रोज को वहीं पे गटर में फेंक देता है, जहां पे उसके ऊपर से कार्ट जो है गुजर जाती है, रोज का बेड़ा गर्क हो जाता है। खैर, जब प्रोफेसर की डॉटर उसे डिसमिस करती है तो स्टूडेंट जो है वो रिमार्क करता है कि लव इज अ सिली थिंग, not half as useful as logic, for it does not prove anything. In fact, it is quite unpractical, and in this age, to be practical is everything. He then returns to reading a book. तो किसको फर्क पड़ा? किसी को नहीं। सिर्फ और सिर्फ नाइटिंगेल की लाइफ को, उसने अपनी लाइफ दे दी इस प्रॉमिस पे कि हमेशा मोहब्बत करता रहेगा। लेकिन उसने क्या किया, उल्टा वो मोहब्बत को ही भूल गया, वो उसने उसके मीनिंग्स ही चेंज कर दिए। उसने मोहब्बत का वजूद ही खत्म कर दिया, उसने इसको सिली थिंग कह दिया, अनप्रैक्टिकल कह दिया। उसकी बिलीवर्ड जिसको रेड रोज चाहिए था, उसे नहीं पता था कि किसके कोई अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के, बल्कि जिंदगी की कुर्बानी दे के, अपने सारे आने वाले अच्छे टाइम, वो वक्त उसे सेक्रीफाई करके अपने खून के कतरे से सींच के इसको एक गुलाब दे रही है। लेकिन इसने उस गुलाब की कोई कदर नहीं जानी, ना स्टूडेंट ने जानी, जिसने उस गुलाब को वैसे ही फेंक दिया और मोहब्बत से बिल्कुल वो दूर हो गया। ठीक है, अगर इसको नहीं पता था कि वो गुलाब उसके खून से बना है, तो कम से कम उसने जो प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस का ख्याल रखता। लेकिन बुकिश नॉलेज होने की वजह से ये चीजों को नहीं समझ पाया। पर यहाँ पे दिखाया गया कि सैक्रिफाइस जो है, इसका मोरल लेसन जो मैं लेता हूँ वो तो ये है कि सैक्रिफाइस करनी चाहिए, लेकिन वहां जहाँ उसकी वैल्यू हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे भी करनी चाहिए जहां आपको डायरेक्ट उसका अजर ना मिल रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी नस्लें उसका अजर उठाएं। सो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।